एशिया कप 2023 के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। वो भारत जो पाकिस्तान क्रिकेट को एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट से महरूम करना चाहता था, और वो भारत जिन्होंने श्रीलंका को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान से एशिया कप छीनने की कोशिश की थी, अब वो तनहा रह गया है। वो श्रीलंका जो भारत के साथ कल तक जनाब हाथ मिला रहा था, अब उसके साथ पीसीबी ने डील कर ली है और श्रीलंका जो है वो अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहा है। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या डील की है, किस तरह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के जो होस्टिंग राइट्स हैं उनसे पाकिस्तान को महरूम करने के लिए जो भारतीय साजिश थी उसका हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है जिसके तहत एशिया कप ने पाकिस्तान में होना है, उसको श्रीलंका क्यों सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा वो बांग्लादेश जो कल तक पार्शली रजामंद था कि पाकिस्तान के साथ जनाब वो हाथ मिला रहे थे, अब वो भी जो फुली जनाब पाकिस्तान के साथ मिल गए। ये सारा सिनेरियो किस तरह से डेवलप हुआ है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले देखें कि कल जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जानी थी, लेकिन वो मीटिंग नहीं बुलाई गई, जिसके बाद जनाब जो क्यास आराइयां हैं वो बहुत ज्यादा शदीद हो गई कि जनाब भारत जो है जिसकी बहुत ज्यादा आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में मानी जाती है, कहीं उसने पाकिस्तान के साथ हाथ तो नहीं कर दिया, कहीं जनाब पाकिस्तान को जो होस्टिंग राइट्स हैं उनसे डिप्राइव तो नहीं कर दिया गया, कहीं जो एशियन बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही तो खड़े नहीं हो गए। सो ये सारी स्पेकुलेशंस थी, इनको मजीद जो हवा मिल रही थी वो भारत से मिल रही थी, क्योंकि भारतीय मीडिया कुछ दिन पहले तक ये चला रहा था कि श्रीलंका के साथ जो एशिया कप 2023 के राइट्स हैं उनको लेकर भारत की जो डील है वो डन हो चुकी है और एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जो है वो भारतीय मीडिया से वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से भी जनाब दी गई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप की कंट्रोवर्सी को लेकर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लड़ रही थी उसको ठंडा करने जा रहा है, और पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत आएगा और भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, और ना ही पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको भारत तस्लीम करेगा। लेकिन इस वक्त की जो स्टोरी है, जो स्टोरी ऑफ द आवर है, वो ये है कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। देखें हुआ क्या कि श्रीलंका को जनाब लॉलीपॉप दिया गया था कि आप हमारे साथ आकर बैठे, हम आपको एक तो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स लेकर देंगे, दूसरा आपके साथ 2 एडिशनल मैचेस जो हैं वो खेलेंगे। पाकिस्तान ने भी धमकी लगा दी, पाकिस्तान ने कहा कि भाईजान हम ऐसा करते हैं, अगर आप हमारे साथ बेहतर तरीके से चलते हैं तो फिर हम आपके साथ जो जनाब जुलाई में 2 टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उनके साथ एडिशनल जो ओडीआई के मैचेस हैं वो खेल लेंगे, ताकि जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है वो भी बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप हमारा जो प्रपोजल हाइब्रिड मॉडल का है उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर होगा क्या कि हम आपके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं वो भी नहीं खेलेंगे। तो इस वक्त जनाब जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है और ये कह रहे हैं कि एशिया कप बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हाइब्रिड मॉडल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हाइब्रिड मॉडल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराए के मुताबिक दोनों ममालिक को पहला राउंड पाकिस्तान में खेलने पर कोई इतराज नहीं। उनका जराए का कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने बजरिया ईमेल पीसीबी को यकीन दहानी कराई है कि जबकि बीसीसीआई और पीसीबी का ताहाल बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। सो इस वक्त जियो न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ईमेल के थ्रू गारंटी दे दी है, ईमेल के थ्रू यकीन दहानी करवा दी है कि एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल, जो नया हाइब्रिड मॉडल आपने प्रेजेंट किया है जिसमें एशिया कप को 2 राउंड्स में तकसीम कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड जिसके पहले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाने हैं और दूसरे जो बाकी मानदा 13 मैचेस हैं उन पर अभी डिसीजन लिया जाना है। अब चूंकि श्रीलंका और बांग्लादेश जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में पीसीबी के अंदर भी एक जो बात है वो चल रही है कि जो वेन्यू है, यानी कि पहले 4 मैचेस के बाद जो वेन्यू है वो दुबई हो या श्रीलंका। अब यहां पर जो पीसीबी है
वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है। पीसीबी को देखें, दुबई सूट इसलिए करता था क्योंकि यहां पर जो लॉजिस्टिक मिसाइल थे वो कम थे और यहां पर गेट मनी पीसीबी को ज्यादा मिल सकती थी, जबकि श्रीलंका के अंदर जो डिनायल पीसीबी कर रहा था वो उसकी वजह एक ही थी, क्योंकि जो श्रीलंका है उसके भी हालात पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। सो इसीलिए जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा था कि हम श्रीलंका के अंदर नहीं करवाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इस एशिया कप से पैसे कमाना चाह रहा था। लेकिन अब चूंकि जनाब जो श्रीलंका है वो पहले 4 मैचेस के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको लेकर लचक दिखाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो श्रीलंका में जनाब करवाया जाएगा। और श्रीलंका में कौन से 2 ग्राउंड जो है वो इस जनाब एशिया कप को होस्ट करेंगे, तो यहां पर यह भी बताया गया है कि श्रीलंका के दिम्बोला और पालिकेले स्टेडियम जो है वहां पर जो मैचेस हैं वो मुनक्किद हो सकते हैं। और जनाब श्रीलंका में चूंकि मानसून सीजन जो है वो अभी जारी है, सो श्रीलंका का भी एक हिस्सा जो है जो कैंडी वगैरह है वहां पर बारिशें जनाब इस मौसम में भी पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। सो इसलिए एशिया कप जिसको एज अ जनाब प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है और इसमें से जो प्लेयर्स हैं उनको चूज किया जाना है, उनको जनाब जो प्लेइंग इन्वायरमेंट है वो दी जानी है। सो इसलिए सोचा यह जा रहा है कि 50 ओवर्स जो हैं वो हर टीम मुकम्मल खेले। सो इसलिए इन दोनों स्टेडियम्स का जनाब इंतखाब किया जा सकता है ताकि जो मैचेस हैं वो बारिश की नजर ना हो, बारिश से इफेक्ट ना हो। सो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज थी कि वो भारत जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, वो भारत जो पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स जो है वो छीनना चाहता था, वो भारत जिन्होंने जानबूझकर एशिया कप के वेन्यू को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा की थी, अब वो तनहा रह चुके हैं और कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अपनाते हुए पीसीबी ने अपना काम निकलवा लिया है। और 2025 के लिए जो पीसीबी चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के लिए जो एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था, वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप के 4 मैचेस होस्ट करके मिल जाएंगे। और जो एशिया कप है उसमें चूंकि 6 टीमें आनी हैं, 5 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में मैच खेलेंगी पाकिस्तान को इंक्लूड करके, और जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 8 टीमों का टूर्नामेंट होता है। सो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। सो ये जो जनाब एशिया कप है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगा। और ये कुछ लोग कुछ दो की जो पॉलिसी है नजम सेठी साहब की, ये अब काम दिखा गई है। अगर भारत ने मजीद कोई हरदर्मी ना दिखाई तो फिर तमाम पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी है और खास तौर पर लाहौरियों के लिए कि एशिया कप के मैचेस लाहौर में मुनक्किद होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।